औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बखैरियत होंगे और अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व ईमान में रखे, आमीन। स्टूडेंट्स, आज हम अपना अगला लेक्चर लेने जा रहे हैं शहरी दिफ़ा। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में भी इसकी आधी रीडिंग की, आज हम उसको आगे से स्टार्ट करेंगे, लेकिन पहले थोड़ा सा पीछे से रिव्यू ले लें। ये रिव्यू में हामिद के बारे में बताया जा रहा है कि एक बच्चा जिसके वालिद जो हैं उन्होंने फ़ोन करके उनको बताया कि वो आज रात घर नहीं आ सकेंगे। घर आने की उन्होंने वजह बताई क्योंकि मार्केट में धमाका होने की वजह से अस्पताल में इमरजेंसी का नफाज हो गया है, जिसकी वजह से वो आज रात घर नहीं आएंगे। अब हामिद ये सोच रहा है कि ये कौन लोग हैं ये जो चंद पैसों के लिए चंद सिक्कों के लिए अपने लोगों का, अपने मुल्क में का नुकसान करते हैं, लोगों की बेगुनाह लोगों की जानों से खेलते हैं। जिस पर उसकी मदर अम्मी ने बताया कि ये वो लोग हैं जो हमारे मुल्क को तरक्की करता नहीं देख सकते, जो चाहते हैं कि हर तरफ मुल्क में अफरा तफरी फैले, लोग जो हैं वो जो लोग अनारकी का शिकार हो, इंतशार फैले पूरे मुल्क में, कि मुल्क जो है वो खुशहाल ना बने। तो अगले दिन जब हामिद ने अपने अब्बा जान से पूछा कि अब्बा जान, रात को आपने फ़ोन करके बताया था कि आप लोग जो है वो रात घर नहीं आ सकेंगे, तो उन्होंने बताया सारी रात वो ऑपरेशन में और मरहम पट्टी करते रहे लोगों की अस्पताल में। तो हामिद ने पूछा कि अगर हम आम शहरी जैसे हम लोग हैं, ये लोगों की मदद कैसे कर सकते हैं? तो उन्होंने बताया कि हुकूमत ने शहरी दिफ़ा का इदारा कायम कर रखा है, जो लोगों को इसकी तरबियत देता है कि अगर कोई सूरत हाल इस तरह की हादसात वगैरह, बम धमाका वगैरह हो जाए तो किस तरह लोगों की मदद की जा सकती है। लेकिन हमारे जो माशरा है इसमें ये शऊर, इस तरह की चीज़ें जो हैं बहुत कम हैं कि लोगों को पता नहीं है कि ये तरबियत भी हासिल की जा सकती है। उन्होंने सबसे पहले बताया कि अगर कहीं हादसा या कोई एक्सीडेंट वगैरह हो जाए तो वहाँ पे जमघट्टा ना बना लें, कि वहाँ पे हजूम भीड़ की सूरत में ना इकट्ठे हो जाएं। इस तरह जो है इमदाद में रुकावट पैदा होती है कि जो लोग उस बंदे की ज़ख्मी की इमदाद कर रहे होते हैं, इस दौरान उनको रुकावट पैदा होती है, तो जमघट्टा नहीं बनाना चाहिए। यहाँ तक कल हमने पढ़ा था, आज हम उससे अगला स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जो मुश्किल अल्फाज हैं उनके मानी देख लें। कमर बस्ता, हर वक्त तैयार, दुश्वारी, मुश्किल, इखराज, निकलना, जारी होना, दोनों मानी आ सकते हैं इसमें। मसनूई, बनावटी, डसना, सांप का काटना, यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं जहरीले जानवर का काटना। फ़ाल, मुतहर्रिक, काम करना, बुलंदो बाला, ऊंची ऊंची, थपकी देना, शाबाश देना, कि कोई अच्छा काम करे तो उसको थपकी दें, उसको शाबाशी दें। एहसास ज़िम्मेदारी, अपनी अपनी ज़िम्मेदारी का, अपने अपने जो उनका काम है उनका एहसास होना। ब्लैकआउट ये आमतौर पर जंग के दिनों में होता है कि जंग जब लगी हो तो हर तरफ रात को तारीकी छा जाती है कि कोई भी जो है वो अपने घर की लाइट नहीं जला सकता, इवन के माचिस भी नहीं जला सकता। ब्लैकआउट मुकम्मल तारीकी, कि उस वक्त मुकम्मल तारीकी का हर तरफ अंधेरा होता है। हंगामी हालत में इमारतों को खाली करने के लिए रास्तों का तयन लाजमी है, कि वो रास्ते ऐसे होने चाहिए जिससे अगर कोई सूरत हाल इस तरह की पैदा हो जाए, कहीं आग वगैरह लग जाए इमारतों में, तो ऐसे रास्ते होने चाहिए जिनसे जान को बचाई जा सके। इनसे आम लोगों की आगाही अशद ज़रूरी है, कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि लोग इस बारे में आगाह हों, इनको इस बारे में पता हो। आग को बुझाने वाले आलात का इमारतों में होना बेहद ज़रूरी है, कि जो ऊंची ऊंची इमारतें बनाई हुई हैं वहाँ पे आग बुझाने के लिए जो आलात हैं वहाँ उनका होना बहुत ज़रूरी है। ज़ख्मियों को खुली और ताज़ा हवा में लाना चाहिए ताकि इन्हें सांस लेने में दुश्वारी ना हो।
कि धुएं की वजह से सांस का मसला हो रहा होता है तो फ़ौरन से उसको खुली हवा में ले आएं ताकि उसको सांस का प्रॉब्लम ना हो। धुएं से बेहोश होने वालों के कपड़ों को ढीला कर देना चाहिए कि उनके कपड़ों को ढीला कर दें, बटन वगैरह खोल दें ताकि वो आसानी से सांस ले सके। उनके मुंह पर ठंडे पानी के छींटे देने चाहिए कि उनके ऊपर मुंह के ऊपर छींटे मारें ठंडे पानी के ताकि अगर वो बेहोश हैं तो उनको होश आ जाए। हादसे में बाज़ दफ़ा लोगों की हड्डियां टूट जाती हैं। अगर बाजू की हड्डी टूट गई हो तो कपड़े से एक तिकोनी पट्टी बाजू को के गले में हमायल कर देनी चाहिए। हमायल का मतलब है गले में डाल देनी चाहिए। तिकोनी पट्टी जिसको हम तीन कोनों वाली, तकोन 3 कोनों वाली होती है, किस तरह की पट्टी बनाकर उसके गले में डाल देनी चाहिए। इसके अलावा लकड़ी की छोटी छोटी तख्तियाँ टूटी हुई हड्डी के अतराफ़ में रखकर ऊपर पट्टी लपेट दें कि जब पता चल जाए यहाँ से हड्डी टूट गई है, इसके इर्द गिर्द जो है वो तख्तियाँ, कोई गत्ता सख्त गत्ता है उसको इसके गिर्द लपेट के ऊपर जो है पट्टी लपेट दें ताकि टूटी हुई हड्डी को सहारा मिल जाए। क्योंकि अगर तो वो लटकती रहेगी, बाजू यहाँ से टूट गया है तो लटक रहा है तो फिर ज़्यादा तकलीफ़ होती है। जब बाजू सीधा हो गया है, हड्डी जो है वो बिल्कुल सीधी है तो तकलीफ़ कम होती है। अगर जिस्म के किसी हिस्से से खून बह रहा हो, कि जिस्म के किसी हिस्से से खून निकलना शुरू हो जाए तो पानी की गद्दियाँ जो हैं ठंडे पानी में भिगोकर ज़ख्मों के ऊपर रखी जाएं। गद्दियाँ छोटे छोटे कपड़े कि उसको मोटा कर लें, फ़ौरन से ठंडे पानी में उसको भिगोएं और जहाँ से खून निकल रहा है उसके ऊपर रख दें ताकि खून का इखराज बंद हो जाए। कि खून जो निकलना है, इखराज का भी हमने मानी पड़ा निकलना, कि जो खून निकल रहा है वो कम हो जाए, वो बंद हो जाए। नेक्स्ट पेज पे आ जाएं। अगर किसी के कपड़ों में आग लग जाए तो उस सूरत हाल में क्या करना चाहिए? दोनों हाथों से चेहरे को ढांप ले और ज़मीन पर लौटना शुरू कर दे। दोनों हाथों से अपने मुंह को ढांप के ज़मीन पे वो लेटना शुरू कर दे तो इससे भी आग बुझ सकती है। अगर तो वो अकेला है, अगर उसके साथ कोई और आदमी मौजूद है, कि वो कोई और बंदा मौजूद है, तो उसको चाहिए कि फ़ौरन जलने वाले आदमी के ऊपर जो है वो कंबल, रज़ाई, खेस, दरी या कोई मोटा कपड़ा डाल दे। कोई भी मोटा कपड़ा उसके ऊपर डाल दे और उसे ज़मीन पर लौटाना शुरू कर दे। आग लगने वाले शख्स को भागना नहीं चाहिए कि अगर आग लग गई है तो ये नहीं है कि उसको भागना शुरू कर दे, वरना उसकी आग और ज़्यादा भड़क उठेगी, कि आग जो है वो मज़ीद भड़क जाएगी। तो इसलिए उसको चाहिए कि अपने मुंह को ढांप ले हाथों से और ज़मीन पे लौटना शुरू कर दे अगर तो वो अकेला है। अगर तो कोई और आदमी या कोई और लोग उसके पास हैं तो उसके ऊपर कंबल, रज़ाई या कोई और मोटा कपड़ा डाल के ज़मीन के ऊपर उसको लौटाना शुरू कर दें। हामिद ने पूछा, अब्बा जान अगर पानी में डूब जाए तो इसकी इब्तदाई इमदाद कैसे दी जाए? अब्बा जान ने बताया, अगर कोई पानी में डूब जाए तो सबसे पहले उस शख्स को उल्टा लेटाकर उसके जिस्म से पानी निकाला जाए, कि उसको उल्टा लेटा दिया जाए, फिर उसके जिस्म से पानी निकाला जाए। इसके बाद उसे सीधा लटाकर मसनूई तरीके से उसकी सांस बहाल की जाए। मसनूई तरीका के सांस बहाल करने का कि बाज़ औक़ात जो है उसको ज़ोर से सीने से लगा के ज़ोर से सांस लिया जाता है ताकि सांस बहाल हो जाए। ये मसनूई तरीके से सांस बहाल करना है। अगर किसी को सांप ने डस लिया हो, सांप ने काट लिया हो, तो जहाँ सांप ने काटा हो इस जगह से 4-5 इंच ऊपर की तरफ से जहाँ से खून आ रहा है, ये नहीं है कि नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ। अगर सांप ने यहाँ काटा है तो यहाँ पे जिस तरफ से खून आ रहा है 4-5 इंच ऊपर जो है वो पट्टी बांध दे। ज़ोर से पट्टी कस का मतलब है ज़ोर से पट्टी, बिल्कुल ज़ोर से, इतनी ज़ोर से बांध दे कि जो खून का इखराज खून उस तरफ को जा रहा है वो रुक जाए। क्योंकि अगर नहीं बांधेंगे तो सांप का जो जहर है, डसने का जो जहर है, वो पूरे बाजू में फैल जाएगा। सांप के जहर को फ़ौरन किसी ब्लेड वगैरह से खुरच कर निकाल दें। अगर तो कोई सांप उसको पता है कि यहाँ पे काटा है तो फ़ौरन खुरच के निकाल दें। बाज़ औक़ात तो वो बंदा जो है वो मुंह से, अगर उसके मुंह में जो है ज़ख़म ना हो तो वो मुंह से उसके ज़ख़म को चूस के उसको फ़ौरन फेंक दे, कि अगर तो उसके मुंह में कोई ज़ख़म नहीं है। अगर ज़ख़म है फिर वो ऐसा ना करे।
तो मरीज़ को बर वक्त ज़ाया किए बगैर अस्पताल पहुंचा दिया जाए। हामिद अब्बा जान की गुफ्तगू बड़ी दिलचस्पी से सुन रहा था। गुफ्तगू, उनकी बातें, जो बातें कर रहे हैं, बड़ी दिलचस्पी से सुन रहा था, तो गौर से और मज़ा भी ले रहा था उनकी बातों का। अब्बा जान ने गुफ्तगू ख़त्म की तो कहने लगे कि तो अब हामिद कहने लगा, अब्बा जान, इब्तदाई तिब्बी इमदाद देना कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अब्बा जान बोले, हाँ बेटा, इब्तदाई तिब्बी इमदाद की मशक़ें की हों तो फ़र्स्ट एड बॉक्स मौजूद हो तो ये काम ज़्यादा मुश्किल नहीं है, कि ये काम जो है मुश्किल नहीं है, हर बंदा कर सकता है, लेकिन इसके लिए आपके पास जो है फ़र्स्ट एड बॉक्स होना भी ज़रूरी है। अब्बा हामिद के पूछने पर अब्बा जान ने बताया, फ़र्स्ट एड बॉक्स ऐसा डब्बा है जिसमें मरहम पट्टी का सामान, यानी रुई का पैकेट, चंद ज़रूरी इक़साम की पट्टियाँ, टेंचर, आयोडीन की बोतल, बोरिक एसिड, ज़ख़म पर लगाने वाला मरहम और एमरजेंसी में दी जाने वाली अद्वियात शामिल हैं। ये फ़र्स्ट एड बॉक्स में ये दवाइयाँ वगैरह, ये चीज़ें वगैरह मौजूद होती हैं। फ़र्स्ट एड बॉक्स हर घर में होना चाहिए, कि ये हर घर की ज़रूरत है। हामिद के पूछने पर, क्या महकमा शहरी दिफा का काम सिर्फ़ लोगों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद देने तक महदूद होता है? अब्बा जान ने वजाहत की कि महकमा शहरी दिफा जंग और अमन दोनों सूरत हाल में फ़ाल रहता है, मुतहर्रिक रहता है, कि ये काम करता रहता है कि अमन है या जंग हो रही है, दोनों हालात में अगर हर तरफ सुकून ही सुकून है फिर भी ये काम करता रहता है। इसके मुलाजमीन और रज़ाकारों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद देने में महारत पैदा करने के साथ साथ रस्से की मदद से बुलंदी पर चढ़ने, आग बुझाने, ज़ख्मियों को मुश्किल मुकामात से बाहिफाजत निकालने, बुलंदो बाला ऊंची ऊंची जो इमारतें हैं से सीढ़ी के बगैर नीचे लाने की तरबियत भी दी जाती है, कि बाज़ औक़ात ऊंची ऊंची इमारतों में आग लग जाती है तो उनके जो ज़ख्मी हैं, जो उनके वहाँ पे लोग हैं, उनको किस तरह बाहिफाजत जो है वो बाहर निकालना है, ये भी तरबियत दी जाती है। जंग के दिनों में ये महकमा शहरियों को बमबारी से महफूज करने के तरीके भी बताता है, जिसमें ज़मीन पर लेटना, रेंग कर एक जगह से दूसरी जगह जाना, ज़मीन पर लेटे लेटे ही रेंग कर एक जगह से दूसरी जगह चले जाना, सीढ़ियों के नीचे पनाह लेना और खंदकें खोद कर, खंदक ज़मीन के अंदर खोदी जाती है, खुद को दुश्मन से महफूज रखना जैसे तरीके खसूसियत से काबिल ज़िक्र हैं, कि ये जो तरीके हैं ये भी लोगों को बताए जाते हैं। ये सारे महकमा शहरी दिफा ही करता है। नेक्स्ट पेज पे आ जाए। ये महकमा रज़ाकारों को पहरा देने, घरों में ब्लैकआउट करने, हल्के हथियार चलाने की तरबियत भी देता है, कि जो छोटे हथियार हैं, छोटी बंदूक वगैरह है, ये भी चलाने की तरबियत देता है, कि घरों में ब्लैकआउट, जब जंग हो तो ब्लैकआउट कर दिया जाता है, कि हर तरफ अंधेरा फैल जाता है, अंधेरा छा जाता है, तो उस दौरान जो है वो लाइट ऑन नहीं की जाती, जिससे लोगों में हौसला और एहसास ज़िम्मेदारी बढ़ता है। वो अपनी और अपने वतन की हिफाजत के लिए कमरबस्ता हो जाते हैं, कमरबस्ता हर वक्त तैयार, कि इस तरह लोगों में जो है एहसास ज़िम्मेदारी, अपनी अपनी ज़िम्मेदारी को पूरा करने का एहसास पैदा होता है, कि उनके ऊपर क्या क्या ज़िम्मेदारियाँ आयद हैं। तो अपने मुल्क की हिफाजत के लिए, जो अपना मुल्क है वो सबसे ज़्यादा अजीज़ होता है, तो उसकी हिफाजत के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। हामिद ने कहा, अब्बा जान, क्या मेरी उम्र के नौजवान भी महकमा शहरी दिफा से तरबियत पा सकते हैं, कि मेरे जैसे छोटे बच्चे भी क्या शहरी दिफा की तरबियत ले सकते हैं? तो आगे से अब्बा जान ने कहा, क्यों नहीं, तुम्हें और तुम्हारी उम्र के नौजवानों को ये तरबियत हासिल करनी चाहिए। बेहतर होगा कि तुम इस सिलसिले में अपने असातिज़ा से बात करो, कि इस सिलसिले में अपने असातिज़ा की रहनुमाई भी लो, कि वो उनकी रहनुमाई ज़्यादा ज़रूरी है। अब्बा जान, मैं कल स्कूल जाकर अपने असातिज़ा से बात करूँगा, वो इब्तदाई तिब्बी इमदाद की तरबियत के लिए महकमा शहरी दिफा से बात करें, कि मैं जाके अपने उस्ताज़ा से कहूँगा कि मैंने ये तरबियत लेनी है, ताकि वो महकमा शहरी दिफा से इस बारे में बात कर सकें। मैं अपना दोस्तों के साथ मिलकर ये मशक़ें करूँगा और आइंदा हादसात में ज़ख्मियों की मदद करूँगा, कि आइंदा जो अगर कोई हादसा हो जाए, खुदा न खास्ता कोई हादसा हो जाए, तो मैं मरीज़ों की, ज़ख्मियों की मदद कर सकूँ। हामिद ने पुरजोश अंदाज में कहा, बहुत जोश से उसने कहा कि मैं ये तरबियत हासिल करूँगा। अब्बा जान ने हामिद को थपकी दी और कहा, शाबाश हामिद, शाबाश, कि उसको शाबाशी दी कि बहुत अच्छी सोच है उसकी।
क्वेश्चन हम 4 कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखें। अगर किसी के कपड़ों में आग लग जाए तो फौरी तौर पर क्या करना चाहिए? कि अगर किसी के कपड़ों पे आग लग जाए तो ये हमने अभी पढ़ा कि वो चेहरे पर अपने दोनों हाथ रखे और ज़मीन पर लौटना शुरू कर दे। अगर तो उसके पास कोई दूसरा फ़र्द मौजूद है तो वो उस जलने वाले आदमी के ऊपर गर्म कपड़ा, कोई भी गर्म चीज़, रज़ाई, कंबल वगैरह डाल दे और ज़मीन पर लौटना शुरू कर दे। और आग लगने वाले शख्स को भागना नहीं चाहिए, जिससे आग और भड़क उठेगी। स्टूडेंट्स, हम क्वेश्चन दोबारा एक दफ़ा रिपीट कर लें। अब्बा जान ने फ़ोन पर क्या बताया? अब्बा जान ने फ़ोन पर बताया कि आज रात वो घर नहीं आ सकेंगे क्योंकि अस्पताल में इमरजेंसी लग गई है। बम धमाके का सुनकर हामिद ने क्या सोचा? बम धमाके का सुनकर हामिद ने सोचा ये कौन लोग हैं जो मुल्क में जो चंद बेगुनाह लोगों को हलाक कर देते हैं। धमाका करने वाले कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जो मुल्क की तरक्की नहीं चाहते। ये नहीं चाहते कि मुल्क जो है वो तरक्की की राह पर गामज़न हो और खुशहाल हो। ये लोग मुल्क और कौम दोनों के दुश्मन हैं। महकमा शहरी दिफा किस लिए कायम किया गया है? ये किसी भी हादसे में, जंग में या अमन हो कि दोनों सूरत हाल में ज़ख्मियों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद देने के लिए हुकूमत ने कायम किया है। अगला क्वेश्चन है, अगर किसी के कपड़ों में आग लग जाए तो फौरी तौर पर क्या करना चाहिए? ये भी हमने पढ़ा कि अगर किसी के कपड़ों को आग लग जाए तो उससे चाहिए कि वो दोनों हाथों से अपना चेहरा ढांप ले और ज़मीन पर लौटना शुरू कर दे। तो अगर उसके पास कोई और शख्स मौजूद है उस वक्त तो उसे चाहिए कि उसके ऊपर फ़ौरन मोटा कपड़ा, कोई रज़ाई, कंबल, खेस वगैरह उसके ऊपर डाल के और ज़मीन पर उसको लौटा दे। अगर उसको आग लग गई है तो उस शख्स को चाहिए कि वो भागे ना, क्योंकि जब वो भागेगा तो इससे आग जो है वो और भड़क उठेगी। साथ इसके MCQs भी कर लेते हैं। शहरी दिफा के मुताबिक दुरुस्त जवाब के गिर्द आपने दायरा लगाना है। शहर में धमाका हुआ, बड़ी मार्केट में, बड़ी सड़क पर, बड़ी मस्जिद में, बड़ी मंडी पर। इसका सही आंसर क्या है स्टूडेंट्स? बड़ी मार्केट में। हामिद के अब्बा जान शहर के बड़े अस्पताल में थे। डॉक्टर, मरीज़, डिस्पेंसर, चौकीदार। क्या थे उनके अब्बा? डॉक्टर थे। इब्तदाई तिब्बी इमदाद की तरबियत देने के लिए हुकूमत ने महकमा कायम कर रखा है। पुलिस का, तालीम का, फायर ब्रिगेड का, शहरी दिफा का। शहरी दिफा का इसका सही आंसर है। दूसरे रोज़ हामिद की अब्बा जान से मुलाकात हुई। कब मुलाकात हुई? अगले दिन। पहले तो उन्होंने फ़ोन करके बताया आज रात घर नहीं आएंगे, तो अगले दिन उनकी मुलाकात कहाँ पे हुई? नाश्ते पर, शाम की चाय पर, दोपहर के खाने पर, रात के खाने पर। तो इसका सही जवाब क्या है? शाम की चाय पर। डूबने वाले जिस्म से पानी निकाला जाता है उल्टा लटाकर, सीधा लटाकर, बिठाकर, खड़ा करके। तो पानी निकालने के लिए उसको उल्टा लटाया जाता है। ये उसका सही आंसर है, उल्टा लटाकर। मरहम पट्टी के सामान और एमरजेंसी अद्वियात वाले बॉक्स को क्या कहा जाता है? ब्लैक बॉक्स, रेड बॉक्स, फर्स्ट एड बॉक्स, पब्लिक एड बॉक्स। तो इसका सही आंसर क्या है? फर्स्ट एड बॉक्स। जी स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप लोगों को जो अब सबक जो है वो अच्छे से समझ आ गया होगा। इसको दोबारा से पढ़ें, इसके अल्फाज मायने याद करें और अपना बहुत सा ख्याल रखें। फ़ी अमानिल्लाह।